नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत कक्षा 9वीं का जो संस्कृत का पेपर संपन्न हुआ था उसके समाधान देखने वाले हैं। यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के समाधान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। आपको 9वीं से लगाकर 12वीं तक के पिछले जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सभी के समाधान मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेट ए का यह पेपर है जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न था आपका सही विकल्प चयन करके लिखना था, जिसमें पहला था द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको द्विगु समास का उदाहरण कौन सा था वो बताना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स त्रिभुवनम। जो त्रिभुवनम है वो द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। दूसरा दिया है यथाशक्ति पदे समासः अस्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए थे कर्मधारयः, अव्ययीभावः, द्विगुः, द्वंद्वः। तो यथाशक्ति में था आपका ब वाला अव्ययीभाव समास, पहला पद इसमें अवयव होता है और यथाशक्ति में यथा जो पद है वो अवयव है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ब। तीसरा है चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। चोर भयम पद में कौन सा का समास विग्रह क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ चोरात भयम, चोरों से भय। ये आपके तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। तीसरा दिया है गुण संदेह उदाहरणम अस्ति। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको गुण संधि का उदाहरण बताना था। तो इसका उदाहरण हो जाएगा महिष। महा धन ईश बराबर महिष, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। 5वां दिया गया है ममेव पदे संधि भवति। ममेव पद में कौन सी संधि है आपको पता लगा कर लिखना है। ऑप्शन दिए गए हैं वृद्धि संधिय, गुण संधिय, यण संधिय, दीर्घ संधिय। तो जो ममेव पद है उसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। स्वर संधि का एक प्रकार है, स्वर संधि का ही एक प्रकार वृद्धि संधि होता है, जिसका एग्जाम्पल है ममेव। इसका संधि विच्छेद होता है मम धन एव। अ प्लस एक का जो मिलन होता है उससे ममेव बनता है। 6ठा दिया गया था पुस्तकालय पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। पुस्तकालय पद का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन स पुस्तक धन आलय। पुस्तक में अ और आलय का आ दोनों के मिलन से बना है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये पुस्तकालय। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में जो रिक्त स्थान लिखे हुए हैं उनको आपको अरेंज करना है, जमाना है कि कौन सा वाला जो विकल्प है रिक्त स्थान में फील होगा। पहला लिखा हुआ है आपका तृतीया विभक्ते एक वचनम रूपम रिक्त स्थानम भवति, यानी कि रिक्त स्थान में क्या आएगा रामाय या रामेण। तो इसका हो जाएगा रामेण। तृतीया विभक्ते एक वचनम रूपम रामेण भवति। अगला है रमाए पदे विभक्ति भवति। तो इसमें हो जाएगा आपकी चतुर्थी विभक्ति भवति। तीसरा है फलानी पदे बहुवचनम अस्ति। चौथा हो जाएगा बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूप बालकात् भवति। 5वां होगा बालकः कुत्र गच्छति पदे कुत्र अव्यव अस्ति। 6ठा है ईश्वरः सर्वत्र विद्यते इत्यते सर्वत्र अव्यवः अस्ति। प्रश्न क्रमांक 3 में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध है वाक्य है, जो सही वाक्य है उनके समक्ष आम लिखना है और जो असत्य वाक्य है उनके समक्ष न लिखना है। पहला दिया गया है मधुरम फलम इत्यत्र फलम विशेष्य पदम न अस्ति। मधुर फलम जो है इसमें फलम विशेष पद नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि मधुर फलम में जो फलम है वो विशेष पद ही है। मधुर जो है वो विशेषण है और फलम विशेष पद है, तो ये आपका हो जाएगा न, असत्य है।
दूसरा है विशालः वृक्षः इत्रन्न इत्यत्र वृक्षः विशेषणम न अस्ति। इसमें पूछा गया है विशाल वृक्ष जो शब्द है इसमें वृक्ष विशेषण नहीं है, तो सही बात है, वृक्ष विशेषण नहीं है, वृक्ष विशेष्य है, तो ये आपका हो जाएगा आम, सत्य। तीसरा है भ्रमराणाम पदस्य पर्याय पदम अलिनाम अस्ति। भ्रमर जो है उसका पर्यायवाची अलिनाम होता है क्या, तो ये सत्य हो जाएगा आपका, होता है पर्याय। अगला है तटे पदस्य पर्याय पद तीरेन अस्ति। इसमें पूछा गया है तट पद का जो पर्यायवाची तीर नहीं है क्या, तो तीर तट का पर्यायवाची होता है, ये आपका न हो जाएगा। अगला है सूर्यास्त पदस्य विलोम पद सूर्योदय अस्ति। इसमें पूछा गया है सूर्यास्त पद का विलोम शब्द सूर्योदय होता है, तो बिल्कुल सत्य होता है, ये आम हो जाएगा। अगला है हसितुम पदस्य विलोम पदम रोदितुम न अस्ति। हंसने का विलोम रोना नहीं होता है क्या, तो ये असत्य हो जाएगा, हंसने का विलोम रोना ही होता है। इस प्रकार आपका पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है और छठा भी सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 में उचितम युग्म मेलनम कुरुत, जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है दृश, दृश को मिलाना है पश्यति से, दृश धातु को मिलाना है पश्यति से। दूसरा है गम, गम को मिलाएंगे गच्छति से क। तीसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष को मिलाना है भवसी से। अगला है वदतु, वदतु को मिलाएंगे लोट लकार से। पांचवा है तुमुना, जिसको मिलाएंगे पठितुम से। लास्ट है गत्वा, गत्वा को मिलाएंगे गत्वा धातु से। प्रश्न क्रमांक 5 पर एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद या फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है अनुगच्छति पदे उपसर्ग अस्ति। अनुगच्छति जो पद है उसमें उपसर्ग क्या है, तो इस पद में उपसर्ग है अनु। दूसरा है अत्याचार पदे उपसर्ग अस्ति। अत्याचार पद में उपसर्ग बताना है, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा आपका अति। तीसरा है तुला कीदृशी आसीत। इसका उत्तर हो जाएगा लोह घटिता। चौथा है आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचना सीता अस्ति। पांचवा है अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजात शिशु जो होता है, जन्मा बालक, वो कहाँ सुरक्षित रहता है, तो इसका हो जाएगा अजात शिशुः मात्र गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। माँ के गर्भ में जो अजन्मा बच्चा होता है सुरक्षित रहता है। छठा है श्रवणीयम पदे प्रत्यय अस्ति। श्रवणीयम पद में प्रत्यय क्या है, तो अनीय प्रत्यय है। प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10 में आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर लिखने थे। 11वें पर शुद्ध वाक्य बनाना था। प्रश्न क्रमांक 12वें पर नियमानुसार परिवर्तन करना था। प्रश्न क्रमांक 13 में प्रश्नवाचक बनाना था। नहीं, प्रश्न क्रमांक 13 पे अधोलिखित वाक्यान्वयन कम कम, हाँ, ये कथन किसने कहा है वो बताना था। प्रश्न क्रमांक 14 में जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है उनकी जगह प्रश्नवाचक बनाकर लिखना था। प्रश्न क्रमांक 15 में आपकी पाठ्यपुस्तक के कोई श्लोक लिखने थे जो आपको याद हो। प्रश्न क्रमांक 16 में इनका क्रम अरेंज करके लिखना था। प्रश्न क्रमांक 17 में रिक्त स्थान थे, जिसमें पहला था प्रकृति रिक्त स्थान प्रददाति। तो चलिए मिला लेते हैं, इसका देख लेते हैं। प्रकृति का हो जाएगा जीवन सुखम। प्रकृति है जीवन सुखम प्रददाति। दूसरा तपोदत्तः का हो जाएगा तपश्चर्या। तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवतोस्ति। तीसरा है कुक्कुरः मनुषाणाम मित्रम अस्ति। चौथा है बालिका निर्धन मातुः।
दुहिता आसीत्। पांचवा है कविः वाणीं संबोधयति। छठा है आरंभ गुर्वी शयिणी वाणीनां क्रमेण, शयिणीं क्रमेण। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो मनुषाणा है वो तीसरे का है, ये तीसरे में आ जाएगा। प्रकृति वाला आ जाएगा आपका पहला, जीवन सुख हो जाएगा पहला, तपश्चर्या हो जाएगा दूसरा, कुकुर वाला तीसरा हो जाएगा मनुषाणा, निर्धन मातु चौथा हो जाएगा, वाणी पांचवा हो जाएगा और ये शयिणी जो है वो छठा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में आपकी पाठ्य पुस्तक से कविता की कुछ पंक्तियां दी गई थी, जिनको देखकर पढ़कर आप इसी के अंदर से आपको पद्य में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने थे। पहला दिया था आत्मनः प्रतिकूलानि केशान समाचरेत, तो इसका हो जाएगा आत्मनः प्रतिकूला परेशा, परेशा न समाचरेत, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर आप लिख सकते थे। दूसरा है किम श्रूयताम, तो यहाँ पर लिखना है आपको धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, किम की स्थान पर आ जाएगा धर्म सर्वस्वम। तीसरा है श्रुत्वा पदे प्रत्यय अस्ति, श्रुत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कत्वा प्रत्यय है, आप लिख सकते हैं श्रुत्वा पदे कत्वा प्रत्यय अस्ति। इसी का अथवा दिया था व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वितत्तः क्षीणो व्रततस्तु हतो हत। इसका प्रश्न था पहला यत्नेन किम संरक्षेत, इसका उत्तर आ जाएगा यत्नेन व्रतम संरक्षेत। दूसरा है वित्ततः क्षीणः नरः कीदृशः भवति, तो इस कीदृश को हटा के लिखना है अक्षीणो, ये यहाँ पर से अक्षीणो भवति, वित्ततः क्षीणः नरः अक्षीणो भवति। तीसरा है कम येति याति च, इसका हो जाएगा वित्तमेति च याति च, ये वाला आप लिख सकते हैं, यहीं से उत्तर लिख सकते हैं वित्तमेति च याति च। प्रश्न क्रमांक 19 पर गद्य दिया गया है और इसमें से ढूंढकर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है मोदक गंधम का अनुभवन, मोदक की गंध का अनुभव किसने किया, तो इसका उत्तर आ जाएगा मोदक गंधः चंदनः, कह के स्थान पर चंदनः अनुभवन हो जाएगा। दूसरा है मल्लिका मंद स्वरेण किम करोति, यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ से आप लिख सकते हैं मल्लिका मंद स्वरेण शिव स्तुति करोति, किम के स्थान पर शिव स्तुति आ जाएगा, शिव स्तुति करोति। तीसरा है सुगंधः कीदृशः अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा सुगंधः मनोरः अस्ति, सुगंध मनोहर थी। इसके अथवा में भी एक पद्यांश दिया गया था, उसके उत्तर भी देख लेते हैं। पहला है एतानि मोदकानि कानि सन्ति, तो ये मोदक किस लिए बनाए गए थे, मोदक पूजा के लिए बनाए गए थे, यहाँ से आप लिख सकते हैं एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। दूसरा है स्वसखीभिः स मल्लिका कुत्र गमिष्यति, अपनी सखियों के साथ मल्लिका कहाँ गई थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुत्र के स्थान पर काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यति। तीसरा है शीघ्रमेव पूजनम संपादय इति कह कथयति, इसका उत्तर लिख लेंगे आप चंदन, क के स्थान पर हो जाएगा चंदन। किसने कहा था कि जो कार्य शीघ्र संपन्न करो, तो चंदन ने कहा था, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा चंदनः शीघ्रमेव पूजनम संपादय इति चंदनः कथयति। अगला है
इसमें भी प्रश्न ढूंढकर आपको उत्तर ढूंढना है प्रश्नों के। इस गद्यांश से ढूंढते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला है बालिका किमर्थ रोदितुम आरब्धा। बालिका क्या देखकर रोदी? तो बालिका जो है स्वर्ण पक्ष को देखकर रोदितुम, बालिका स्वर्ण पक्षी रोदितुम आरब्धा, बालिका स्वर्ण पक्षी को देखकर रोने लगी। दूसरा है स्वर्ण काक कया न पूर्व दृष्टः। किसने स्वर्ण कौवे को किसने पहले नहीं देखा था? तो जो बालिका है उसने नहीं देखा था। स्वर्ण काकः कया किस स्थान पर आ जाएगा? बालिका न पूर्व दृष्टः। तीसरा है कह तंडु मूल्य दाशती। चावल का मूल्य कौन चुकाएगा? तो चावल का मूल्य स्वर्ण पक्षी चुकाएगा। स्वर्ण पक्षो तंडु मूल्यम दाशती हो जाएगा। इसके अथवा वाला है का स्वादु भोजनम खादी तवती। किसने पहले स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था? तो बालिका स्वादु भोजनम खादी तवती। दूसरा है बालिका बहुने किमर्थ विमश्यम गता। इसका हो जाएगा चीरकालम बहुने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बालिका सुंदर महल देखकर आश्चर्य में हो गई थी। तीसरा है श्रांताम ताम विलोक्य काकः किम अवदत्। इसका उत्तर हो जाएगा इसी में से श्रांताम ताम विलोक्य काक अवदत् पूर्व लघु प्रातराश क्रियताम। बालिका को थका हुआ देखकर कौवे ने कहा चलिए पहले नाश्ता करते हैं। 21वां वाला गद्यांश देखते हैं। रामायणस्य रचना केन कृता। रामायण की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे केन के स्थान पर आ जाएगा महर्षिणा, या यहाँ से आप लिख सकते हैं महर्षिणा वाल्मीकिना। रामायणस्य रचना महर्षिणा वाल्मीकिना कृता। दूसरा है रामायणे कस्य चरितम वर्णितम अस्ति। रामायण में किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे कश्य के स्थान पर आप लिख सकते हैं रामचंद्रस्य चरितम। रामायणे रामचंद्रस्य चरितम वर्णितम अस्ति। रामायण में श्री रामचंद्र जी के चरित्र की व्याख्या की गई है। तीसरा है का कथा जने सावधानतया श्रूयन्ते। कौन कथा को सावधानी पूर्वक सुनते हैं, या लोग जो है कौन सी कथा को सावधानी पूर्वक सुनते हैं? इसका उत्तर आ जाएगा रघुवंशस्य विविधा कथा जने सावधानतया कथ्यन्ते श्रूयन्ते च। पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। अंतिम है इसका महर्षिणा वाल्मीकिना कस्य कथा रामायणे विलिखिता। रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने किसकी कथा लिखी है? तो यहाँ से आप पूरा लिख सकते हैं महर्षिणा वाल्मीकिना रघुवंश चूड़ामणि श्री राम भद्रश सर्वा कथा रामायणे विलिखिता। प्रश्न क्रमांक 22 पे आपको प्रार्थना पत्र लिखना था प्राचार्य जी को अवकाश हेतु, और इसके अथवा में पत्र लिखना था अपनी बहन को विवाह में आमंत्रण करने के लिए, अपनी बहन के विवाह में आमंत्रण करने के लिए आपके मित्र को स्वमित्रम प्रति भगिनी विवाहस्य निमंत्रण पत्रम लिखता। अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखना था। प्रश्न क्रमांक 23 पर आपको निबंध लिखना था। 4 विकल्प थे आपके पास, महाकवि कालिदास, पर्यावरणम, संस्कृत भाषाया महत्वम या फिर सदाचार। इन चारों में से किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना था। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।